अच्छा, लास्ट टाइम जो हम एक थ्योरी लेके चल गए थे जिसका क्वाड्रेटिक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि थ्योरी एक हमने स्टार्ट की थी कि फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0 हो तो ये होमोजीनियस होती है, और अगर फाई ऑफ एम वाई इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो ये आपके पास क्या कहलाती है, नॉन होमोजीनियस कहलाती है। फिर हमने क्या किया था, होमोजीनियस को सॉल्व हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक लेके चलता हूँ, जैसे वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस वाई माइनस 6y इक्वल टू 0, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे इसके जब आप लोग इस तरीके से करते हो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स माइनस 1 0 होगा, या आपका क्या होगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ये तो आप लोगों को वैसे ही पता है, तो मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर हो सकता है जब भी इक्वल टू 0 हो तो ये हमेशा या फिर ये वाला 0 होता है और ये 0 होता है। अगर ऐसा हो कि एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाए तो फिर आप ये वाला काम नहीं करेंगे कि एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 या एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। ये वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए है, किसी और नंबर के लिए नहीं, ठीक है। आप लोग बाद में इसको वो नंबर भी अगर हो तो उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 0 की है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर जो नोटेबल है कि जब आपके पास x माइनस 1 0 होता है, ये हम चीज़ लिखते तो नहीं है मगर यहाँ पे होता है कि x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल है तो फिर ये वाली चीज़ 0 नहीं होती, ठीक है। और अगर ये वाली 0 के इक्वल है तो फिर ये वाली चीज़ 0 के इक्वल नहीं होती। ये चीज़ हम नहीं लिखते मगर ये चीज़ अंडरस्टूड है कि अगर x माइनस 1 0 है तो ये चीज़ 0 नहीं होगी। पूरा केस ये इस तरीके से बनता है, और अगर ये चीज़ 0 है तो ये वाली चीज़ 0 नहीं होती। ये पूरा केस इस तरीके से बनता है। हम ये चीज़ दूसरी वाली नहीं लिखते क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ ऊपर वाली चीज़ को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी यही चीज़ है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाइड हो गई हैं सेम इसी पैटर्न पे। तो या तो यहाँ पे क्या होगा, ये एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, या क्या होगा वाई 0 हो जाएगा। दो चीज़ें, जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाइड हो, ये वाली चीज़ भी मैंने जो बताई है, तो या तो ये 0 होता है या ये 0 होता है, और अगर ये 0 है तो दूसरा वाला 0 नहीं होगा। तो ये दोनों 0 है। तो अब दूसरी चीज़ भी लिखेंगे कि अगर ये 0 है तो वाई 0 नहीं है, और अगर ये 0 है तो ये वाली चीज़ 0 नहीं है। ये दो केस हमारे पास में। अच्छा, अब हम ट्राई क्या गए हैं, ये भी तो आइडिया हो। अब हम कह ये गए हैं कि y की वैल्यू निकालें, क्योंकि हम तो सोल्यूशन निकालेंगे, और सोल्यूशन में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर आप दो केस देखें तो जब आप दो केस देखते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है या ये चीज़ 0 आती है। जब y इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम भी तो y ही निकाल गए, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, y की निकाल रहे हैं। तो y तो एक निकल आया, यहाँ से नहीं निकला, यहाँ से तो निकल आया। तो ये आपने तो कोई मेहनत नहीं की इसके लिए। जब आपने इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं की तो इस ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन, क्योंकि ये भी तो सोल्यूशन तो है। सोल्यूशन कैसे, आप इसको पुट करके देख लें, सेटिस्फाई करेगा। वाई अगर 0 है तो वाई डैश भी क्या होगा 0, वाई डबल डैश भी क्या होगा 0। ये यहाँ पे पुट करते हैं, ये 0 ये 0 0 तो 0 इक्वल टू 0 आ जाता है। ये भी इसको क्या करता है, सेटिस्फाई कर जाता है। तो ये भी इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। मगर चूंकि ये ऑटोमेटिकली निकल आया, जब हम केसेस पढ़ गए थे तो उसके अंदर से निकल आया था, तो इसलिए इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल कहते हैं। अब अगर ये ट्रिवियल है तो यहाँ पे तो y 0 नहीं है, तो अब 0 नहीं है तो क्या y है, वो हम इसकी मदद से निकालेंगे। इस वाले को हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल, यानी कि अभी निकालना है आपने, और ये वाला वो है जो कि ट्रिवियल है। और ये केस उस वक्त आता है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाइड हो और इक्वल टू 0 होमोजीनियस हो, ठीक है। ये उस केस में तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि जब यहाँ तक पहुँचते हैं
इसलिए आप लेक्चर देख लीजिएगा। जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर ये काम हमने नहीं करना, जैसे मैंने थ्योरी के लिए आपको समझाया। जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हम ये लिख देते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन इज y इक्वल टू 0, क्योंकि निकलता तो है, दो केस बनते हैं यहाँ पे, एक y इक्वल टू 0 बनता है, एक ये y इक्वल टू 0 नहीं बनता। तो जब y इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहते हैं ये इसका कौन सा सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन। जब ये ट्रिवियल सोल्यूशन है तो ये तो निकल गया, अब ये वाला निकालना है, जो 0 नहीं होगा कोई और निकलेगा। फिर हम लिखते हैं कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी कि ये वाला सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के इक्वल लेते हैं। तो ये वजह थी कि हम इसको हम 0 के इक्वल क्यों रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम वाई एम निकालते हैं तो आई थिंक एम ये निकलता है, तो फिर वाई सी बनता है, वाई सी बनता है C1 e की पावर 3h प्लस C2 e की पावर -2। फिर एक कंडीशन हमने ये भी पढ़ी थी कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही कांस्टेंट आएंगे। तो आप देखें इसके अंदर उतने ही कांस्टेंट आए हैं जितने वो थे। अच्छा, अब ये कौन सा सोल्यूशन है जी, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में आपको पता है कि वाई पी तो होता नहीं है, वाई पी तो यहाँ से निकलता है राइट साइड से, राइट साइड तो 0 है, तो वाई पी 0 हो जाएगा। तो वाई सी जो निकलेगा वही इसका क्या होगा, वाई होगा। तो वाई को ही हम क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो ये वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, C1 e की पावर 3h प्लस C2 e की पावर -2। ये जो वाई सी निकला यही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन। और ये नॉन ट्रिवियल है, जो कि 0 नहीं है, ये वाला 0 नहीं था। तो ये भी एक वाई की वैल्यू निकली है, एक ये निकली, ये खुद ब खुद निकली थी, इसलिए हमने इसको ट्रिवियल कर लिया था। और ये चूंकि हमने इसकी मदद से निकाल लिया तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की कहानी की जो। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कंडीशन वाला। कंडीशन में क्या होगा कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, और कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इक्वल टू y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आएंगे, दो कांस्टेंट आएंगे, एक C1 और एक C2। तो दो कांस्टेंट के लिए आपको दो कंडीशनें चाहिए, तो ये दो कंडीशनें दे दी। y ऑफ 0 भी 1 के इक्वल है, y डैश ऑफ 0 भी 1 के इक्वल है। अगर इसका लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि y ऑफ 0 भी 1 है, y डैश ऑफ 0 भी 1 है। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए मैं करवा रहा हूँ, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर में आप दोबारा भी इसको उसी पैटर्न पे कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इनिशियल है कि बाउंड्री है, ये हमें x की वैल्यू से पता लगता है, क्योंकि ये x की वैल्यू सेम है तो ये इनिशियल कंडीशन है। और ये हाई ऑर्डर कौन सी वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसका प्रॉपर वे है सॉल्व करने। हम क्या लिखेंगे जी, वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दो टर्म्स इक्वल टू 0 आ गई हैं तो ट्रिवियल सोल्यूशन भी लिखेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन इज y इक्वल टू 0। ये तो हमेशा बनेगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन बन जाएगा। फिर बनेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये वाली चीज इक्वल टू 0। देखे ना, या ये चीज 0 होगी या ये 0 होगी। अगर ये चीज 0 होगी तो ट्रिवियल सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि हम y निकाल रहे हैं। जब ये चीज 0 होगी तो वहां से हमें y की वैल्यू निकालनी है, जो कि नॉन ट्रिवियल के केस में आता है। अब यहाँ से फैक्टर्स बना लेते हैं तो वो बन जाता है 1 और -1 और इसका जो वाई सी बनेगा वो बनेगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -। ये इसका जो सोल्यूशन बना है ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। इसको कौन सा सोल्यूशन कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन भी कहते हैं। ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये तो कम्प्लीमेंट्री है। हमने क्या निकालना है, हमने तो y निकालना है, ये तो वाई सी निकला है। अब लिखेंगे जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू वाई सी। होमोजीनियस के अंदर जो जनरल सोल्यूशन होता है वो y इक्वल टू वाई सी होता है। तो अब हम क्या कर देते हैं, इसी को वाई सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बन गया C1 e की पावर x, C2 e की पावर -। तो ये इसका सोल्यूशन कौन सा बन गया, जनरल सोल्यूशन बन गया। और यही हमने निकालना था। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये नॉन ट्रिवियल भी है और जनरल भी है। जनरल वो होता है जिसमें कॉन्स्टेंट आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पे कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस क्या है,
कि वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन और वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन, तो हमें डेरिवेटिव भी चाहिए होगा। तो इसी जनरल सोल्यूशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। वाई डैश इसका डेरिवेटिव सी वन तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव क्यों लिया? क्योंकि हमने कंडीशंस को यूज करके ये चीज़ कंडीशन में डेरिवेटिव आएगा तो उसको यूज करते हैं। अब कंडीशन यूज करते हैं, वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, ये वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वन, तो ये इसमें यूज होगी, ये इसके अंदर यूज हो गया। एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू क्या वन, तो वाई की जगह वन आ गया, एक्स जीरो है तो ये सी वन ई की पावर जीरो वन होता है, प्लस सी टू आ गया ई की पावर माइनस जीरो भी वन होता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन, ये किसमें पुट करनी है, ये इसमें पुट करनी है जो आपने जनरल सोल्यूशन का डेरिवेटिव लिया। तो यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू क्या, वन पुट करेंगे तो ये सी वन आ जाएगा, ये माइनस सी टू आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट किया तो ई की पावर जीरो वन है। अब ये दो इक्वेशंस बन गई और निकालना कि आपने सी वन और सी टू, एक दफ़ा इनको ऐड कर लें तो सी टू खत्म हो जाएगा। जब ऐड करते हैं बस सी वन सी टू निकालना है, वो तो आपके लीनियर जब है, ऐड करते हैं तो ये खत्म, तो टू सी वन इक्वल टू टू आ जाएगा, सी वन की वैल्यू क्या निकल आई वन। जब सी वन वन निकल आया तो यहाँ पे पुट करते हैं तो सी टू क्या निकल आएगा, जीरो निकल आएगा। पुट करके देख लीजिए, ये दो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो अब जो सोल्यूशन आएगा ये सोल्यूशन क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर क्या है, लिखना भी तो है, y इक्वल टू सी वन की वैल्यू क्या निकली है वन, इसके अंदर पुट करना है, तो ये आ गया ई की पावर एक्स और ये क्या हो गया जीरो, तो ये तो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था अलॉन्ग विद दिस कंडीशन, इसको क्या सिंपल फॉर्म में लिखा, एम वाली फॉर्म में लिखा, ट्रिवियल सोल्यूशन y इक्वल टू जीरो हो गया, नॉन ट्रिवियल के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल टू जीरो पुट किया, तो ये आपके पास वैल्यूज निकल आई, इससे वाई सी निकल आया, ये कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब देखिए कितने किस्म के सोल्यूशन निकल आए, ट्रिवियल भी निकला, एक ट्रिवियल निकल आया, एक कौन सा निकला, एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो कितने टाइप के सोल्यूशन निकल आए, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी निकल आया, इसी को हमने वाई के इक्वल कर दिया तो ये जनरल सोल्यूशन बन गया। ठीक है, जनरल सोल्यूशन या नॉन ट्रिवियल, तो तीन सोल्यूशन निकला है, एक दो और तीन। अच्छा, अब आगे कंडीशन यूज की तो सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन आ गया, सी वन माइनस सी टू इक्वल टू वन आ गया। सॉल्व करने के बाद सी वन सी टू की वैल्यूज निकाल ली, ये उठा के जनरल सोल्यूशन में पुट करनी है, जनरल सोल्यूशन में पुट करनी है, ये याद रखिएगा। उसमें पुट करती तो आपके पास ये कौन सा सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर वो होता है कि जब हम कंडीशंस के थ्रू जनरल सोल्यूशन में पुट करने के बाद जो वैल्यूज निकालते हैं कंडीशन जो कॉन्स्टेंट्स की, वो जब जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं तो वो जो सोल्यूशन आता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कंडीशन का ले सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ भी थी कि अगर एक और चीज़ जो पुरान में बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास फर्स्ट करें ये कम्प्लेक्स रूल निकल आते हैं, तो हमने वाई सी क्या पढ़ा था, ई की पावर ए एक्स पढ़ा था, ब्रैकेट में हमने किया था सी वन कॉज ऑफ बी एक्स, आयोटा नहीं लगाना, ये याद रखिएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं लगाना, ये चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक दो बच्चों ने पूछा था तो ये इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखी जाती है, और इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो वो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो टर्म्स बन गई है, दो कॉन्स्टेंट पूरे हो, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें ना, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, यहाँ से मैं इसकी ये दो वैल्यूज लिख सकता हूँ, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, और अगर मैं इसके मुताबिक चलूँ कि दो अगर डिफरेंट हो तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये दो अगर आई हैं तो दोनों को अगर हम इस तरह लिखना चाहें तो ये भी ठीक है, सी वन ई की पावर ए प्लस आयोटा बी साथ एक्स आ गया, प्लस सी टू ई की पावर ए माइनस आयोटा बी और साथ क्या आ गया एक्स। अगर हम इस वाले केस के मुताबिक चलें कि अगर दो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं तो ई की पावर पहली वैल्यू के साथ एक्स, फिर प्लस सी टू ई की पावर दूसरी वैल्यू के साथ एक्स, तो ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, दोनों क्या आई है डिफरेंट आई। ठीक है, तो आपके ये भी केस बन सकता है, आप इसका भी लिख सकते हैं। तो ये जो कॉज ऑफ बी साइन आया है ये यहीं से निकला है, कॉज ऑफ साइन जो आया वो यहीं से चीज़ निकली है। अब वो भी देख लेंगे कैसे निकली है।
तो ये कॉज और साइन में बाद दफा यहाँ पे आप माइनस लगा लेते हैं तो वो नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज दो टर्म्स आती हैं, वो दो टर्म्स यहाँ पे पूरी हो जाती है। अगर माइनस लगाएंगे तो वो 3-4 टर्म्स बन, ठीक है, वो नहीं करना। दूसरी बात कि इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट उठाना है, आयोटा नहीं लेना। इमेजनरी पार्ट को आपने कॉज और साइन के साथ लगा देना है और रियल पार्ट को ई की पावर के साथ लगाना है, ठीक है। तीसरी बात कि इनका ऑर्डर चेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पहले लिखते हैं कॉज बाद में लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि इसको मैं बता रहा हूँ कि अब कॉज में हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस सब लिखा जा सकता है ना, तो ये कॉज में हम क्यों लिखते हैं। बाकी टर्म्स तो आप देखें ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स आ गया, फिर हम जब रिपीटेड होते हैं तो उसको भी सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉज और साइन यूज क्यों किया, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं से ये चीज़ बनती है, कैसे बनती है वो जरा देखिए। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए ऑफ एक्स और ई की पावर आयोटा बी एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स और सी ई की पावर माइनस आयोटा बी एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया तो बाकी क्या बना, सी वन ई की पावर आयोटा बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस आयोटा बी एक्स, ठीक है। सी वन ई की पावर आयोटा बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस आयोटा। तो ये वाली टर्म यहाँ पे ई की पावर ए एक्स हम बाहर किस वजह से लिखा। अच्छा, अब अंदर क्या आया, सी वन कॉज ऑफ बी एक्स, सी टू साइन ऑफ बी एक्स, हमारे पास क्या आया, ए की पावर आयोटा बी एक्स आया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉज और साइन। अब हमें ये भी पता है कि जो ई की पावर आयोटा थीटा होता है वो इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, कम्प्लेक्स नंबर्स में कैलकुलस 2। तो ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ गया, ई की पावर आयोटा बी एक्स आ गया, तो थीटा की जगह क्या बना, बी एक्स बन गया, ठीक है। बाहर तो आयोटा है ही है ना, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, आयोटा बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख देंगे इसको कॉस ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ बी एक्स, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ई की पावर आयोटा बी एक्स आया, तो हमने क्या किया, थीटा की जगह बी एक्स कर दिया, तो ये बन गया कॉस ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ बी एक्स। अच्छा, दूसरा कौन सी टर्म है, ई की पावर माइनस आयोटा बी एक्स, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा बी एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस बी एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस बी। आयोटा को छोड़ दें तो बाकी जो चीज़ है वो ठीक है, आयोटा को छोड़ दें तो बी एक्स ठीक था, आयोटा को छोड़ दें तो माइनस बी एक्स ठीक है। अच्छा, अब इसको ओपन करते हैं जरा, कॉस के साथ अगर माइनस हो तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है, साइन के साथ माइनस हो तो वो बाहर चला जाता है। तो ये टर्म ऐसे आता है, ये टर्म कैसे बन गई, ई की पावर आयोटा माइनस बी एक्स किसके इक्वल बन गया, कॉस ऑफ बी एक्स माइनस आयोटा साइन बी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये कॉस ऑफ साइन कैसे आता है, जबकि हमारे पास टर्म्स के अंदर ये बनता है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस ऑफ साइन को। तो ये जरा देखिएगा, तो ई की पावर आयोटा बी एक्स इसके इक्वल आ गया, ई की पावर माइनस आयोटा बी एक्स इसके इक्वल आ गया। ये वैल्यूज में यहाँ पे पुट करना है इस जगह, तो फिर देखिएगा क्या बनता है। तो फिर मेरे पास जो वाई सी बना है वो ये बन गया ई की पावर ए एक्स, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टर्म थी सी वन, ये जो टर्म थी सी वन ई की पावर बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस बी, इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ कॉस ऑफ बी एक्स और सी ई की पावर माइनस की जगह माइनस के साथ ये पुट करें, तो ये आ गया ए की पावर ए एक्स सी वन कॉस ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ बी एक्स, ये बन गया, प्लस सी टू कॉस ऑफ बी एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ बी एक्स, ये बन। अब इसको C1 को मल्टीप्लाई करके मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा C1 कॉस ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा C1 साइन ऑफ बी एक्स, ये बन जाएगा प्लस C2 कॉस ऑफ बी एक्स, ये बन जाएगा माइनस आयोटा C2 साइन ऑफ बी एक्स। अच्छा, ये और ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, कैंसिलेशन वगैरह कोई नहीं होगी ना, ये ऐड होंगे। अच्छा, क्या मैं इसमें से कॉस ऑफ बी एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाता है, C1 प्लस C2 साथ क्या आ गया कॉस ऑफ बी एक्स, और इन दोनों में से साइन ऑफ बी एक्स कॉमन ले ले तो बन जाता है आयोटा C1 माइनस आयोटा C2 साइन ऑफ बी।
अब C1 प्लस C2 क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। इसको मैं नया नाम दे देता हूँ, जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो ऐड होकर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा ना। तो ये आ जाएगा e की पावर ax, ये आ जाएगा C3 साइन कॉज ऑफ dx, प्लस इसको भी नाम दे दें, तो ये C4 साइन ऑफ dx। तो चूंकि ये भी कांस्टेंट ही है,